अब इस एकादश स्कंध में 5वें अध्याय का वर्णन अमृतमयी कथा का बखान करते हैं, जिसमें भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन है। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन इस एकादश स्कंध में 5वें अध्याय पर इस कथा का अमृतमयी रसायन भक्तों को प्राप्त हो, इस भाव से इस कथा का गुणगान किया जा रहा है। राजुवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मविचित्ततामां, तेषां शान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्। शमस उवाच मुखमाहुरुपादिभ्यः पुरुषस्याश्रमे सह, चत्वारो जिज्ञरे वर्णा गुणैर्विप्रादया पृथक्, ययि सा पुरुषं साक्षादात्म भवमीश्वरम्, न भजन्त्यवजानन्ति स्थानादो भ्रष्टा पतन्यधाथा। दूरे हकिथार्कथा केचित् दूरे चारु कीर्तना, स्त्रियः शूद्राय चैते अनुक्रम्प्यावदादृशाम्, विप्रो राजन् वैश्यौ च हरे प्राप्ता पदान्तिकम्, श्रीतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्यान्मायपादिनः। तो राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है, और मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं हैं, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्य प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्य रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और
चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से सन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाले जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य होने की योनि से भी विमुख हो जाता है। उसका अधा पतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं और वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से वेदाध्ययन तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकटतम पहुंच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य ना समझकर अर्धवाद में लग करके मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की वो तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वह पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वह मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में भी बड़े से बड़े मंसूबे बांधते हैं। जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्न दान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते हैं और दक्षिणा तक नहीं देते हैं। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपने जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने के, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं और वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस देववाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते और सुनते रहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो लोके व्यावसायी में तद्य सेवा नित्यासु जंतुर्न हि सत्तचोदना व्यवस्थितेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहस्रासु निष्ठन्ति चीरिष्टा धनं च धर्मैकफलं यतो वे ज्ञानं स विज्ञानमुप्रशान्ति गृहेषु पुञ्जत् कुलीसरक्षा मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यान्। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है जिसमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसे स्थिति में विवाह यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मरणधाम में स्थापन और वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति का अभीष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परमात्मा का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या कामना भोग में करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। सौत्रामणि यज्ञ में भी तुरा को सूंघने का ही विधान है, सुरा पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलंबन स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय योगों के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के लिए निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए दी गई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जो इस विशुद्ध धर्म की नहीं जानते हैं वह घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं हम अपने को श्रेष्ठ। व धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीर में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके केवल मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूढ़ भी हैं नहीं हैं, वे अधूरे ना इधर के ना उधर के हैं। इसलिए प्रभु की ओर से उधर के वे अर्थ धर्म काम इन तीनों मुख्य अद्वैत फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। वे अपने हाथों अपने पैरों से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं। वे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह
पुत्र मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अपने सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और ना चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवत का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।